गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, शुरू करने से पहले ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। हथियारों के बारे में, भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप के बारे में और कई चीजों के बारे में अगर आपको पढ़ना है या ज्ञान लेना है, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। खास तौर से अगर आप यू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो ये मैगजीन आपके लिए है। फौरन जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। कैसे हैं सर? तो हंसी क्यों आ रही है बता? कुछ खबरें हैं, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने एक वो कहावत सुनी है कि चल जाए तो चांद तक वरना शाम तक? वो तो चाइनीज माल के लिए कहते हैं। बस। क्या? चाइना में शी जिनपिंग जो है, तो जिन जनरल्स के ऊपर है, जिन पर्सन के ऊपर उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए थे ना, हाँ, एलिगेशन लगाए थे उन्होंने जांग यूजाओ के ऊपर, जांग यूशाओ। हाँ, कि आपने करप्शन करा है। हाँ, अब वो करप्शन बाहर आया है कि उन्होंने करप्शन क्या करा है, जो कहाँ पैसा बनाया। हाँ, तो जो मिसाइल थी, न्यूक्लियर जो मिसाइल थी, उसको चलने के लिए उसमें कुछ फ्लूइड डलता होगा, फ्यूल डलता होगा। हाँ, उन भाइयों ने उसमें फ्यूल की जगह पानी डाल दिया। उसमें वल्ला हबीबी, ये क्या करती? उसमें पानी भरा हुआ है तो उन मिसाइल्स में, और इसी के दौरान उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। मिसाइल में पानी भरती वो? सर, क्या ये खबर सही होती, गलत होती? सर बिल्कुल सही है, मतलब न्यूज के हिसाब से तो। हाँ, पाकिस्तान जाती। हाँ यही माल पाकिस्तान भेजती, सर, इसलिए पाकिस्तान बटन दबाती और वो चलती वहां है। से पिचकारी निकलती, मिसाइल नहीं उड़ती। अगर हाँ। कल को इसको चलाया जाए हाँ, तो मतलब क्या होगा इसमें? पता नहीं क्या हो गया, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मिसाइल में पानी, ये दिस इज नॉट फेक न्यूज। नहीं, इंडिया टुडे ने कवर किया है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ऐसा देखो होता नहीं है, बिकॉज ये जो एसेट्स होते हैं ना, लाइक मिसाइल्स एंड ऑल दैट, अब मुझे नहीं पता चाइना में क्या है यार, ऑनेस्टली मैं इतना मुझे नहीं पता, लेकिन हाउ इज इट इवन पॉसिबल है? ये हो कैसे सकता है कि यार आप ये कह रहे हो कि जो मिसाइल को ले जाने वाला जो फ्यूल है सर। जो मिसाइल को ले जाता है, जिससे मिसाइल फ्लाई करती है, उसमें वो फ्यूल नहीं था, नहीं, वो ईंधन नहीं था, नहीं उसमें पानी भरा था सर। और तेल का पैसा खा गया कोई, इसलिए उसको नौकरी से निकाला है। सर, आई डोंट नो व्हाट टू से। नॉर्मली मेरे पास हर चीज का जवाब होता है, अब मुझे नहीं पता अब क्या बोलना है, क्योंकि ये कुछ भी गोपाल भाई को बहुत मजा आता है इसमें। नहीं, ये इसमें मैं यही कह सकता हूं कि कुछ भी, और तो मैं क्या ही बोलूंगा। बट वैसे यूजुअली जो ये मिसाइल्स होती हैं, इनमें मतलब फ्यूल डलता है, क्या डलता है इसमें? ऑब्वियसली नहीं, फ्यूल डलता है। हाँ, हर एक चीज में फ्यूल है, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर में फ्यूल है। बिना फ्यूल के आपकी जो खुद की गाड़ी है या बाइक है, उसमें भी फ्यूल डलता है सर। अब जैसे इंजन होता है, उसके अंदर वो इंजन कैसे रन करेगा? फ्यूल से रन करेगा ना, जो इंजन है। या कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, वो बैलिस्टिक, दो चीजें हैं देखो। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो उसमें वॉरहेड जो है, जो एक्चुअली जो वेपन होता है वॉरहेड, वो न्यूक्लियर है कि कन्वेंशनल है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो पूरी मिसाइल जा रही है, उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए ना। वो आपने बोला कि जी 5,000 किलोमीटर जाके लगेगी या 10,000 किलोमीटर दूर जाके गिरेगी, तो 10,000 किलोमीटर कोई तो उसके अंदर फ्यूल होगा ना, जो उसको 10,000 किलोमीटर ले जाएगा, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। हाँ जी, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। इन्होंने उसको हटा के उसके अंदर पानी डाल दिया और उसका पैसा खा गए। सर, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ऐसा ना हो कि दोबारा ये आए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, पाकिस्तानी और चाइनीज दोनों तरफ से ऐसे गोली दवा, पता लगा पानी निकला, पिचकारी निकल रही है। वाटर पिस्टल थी, पिचकारी वाली आती है ना वो, पिचकारी वाली। अच्छा, एक तो करप्शन होता है, ये बहुत हाई लेवल का प्रोमैक्स है यार, ये नहीं सोचा था। हाँ, ये कि जैसे आपने फ्यूल कम डाल दिया, या फिर आपने बुरी क्वालिटी का फ्यूल डाल दिया, या आपने इंस्पेक्शन के पेपर्स में, ये मैं समझने को तैयार हूं कि चाइना में होता होगा। लेकिन पूरा तेल निकाल के पूरा पानी उसमें ठोक दिया, फ्यूल भरा ही नहीं, भरा ही पानी है उसमें। भरा ही पानी है।
अगर कभी जंग हो जाती, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और फिर इनको वो मिसाइल यूज करनी पड़ती, हाँ, तो वो तो फुस, मतलब टेक ऑफ ही नहीं कर पाती ना। कहाँ टेक ऑफ करती, कैसे टेक ऑफ करती, किसके नाम पे करती? ठीक है, बट अगर ये इन फ्यूचर कभी ये चीज पाकिस्तान को बेचते हैं, तो क्या पाकिस्तान इसे खरीद सकता था? यार एक बात बताओ, टेल मी समथिंग सर, पाकिस्तानी अपनी आवाम को लाख झूठ बोले, आपने ये बात बताई तब मेरा दिमाग अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, पहले तो मेरा दिमाग रुक गया था सुनकर, मैंने बोला यार ये क्या, यू नो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वियर्ड। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, जबकि मैं, जैसा मैं खुद कहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं जियोपॉलिटिक्स का, मैं डिफेंस का स्टूडेंट हूं, जितने भी हमारे स्टूडियो में भी आते हैं बड़े सीनियर जनरल्स आते हैं, मैं सबसे सीखता हूं, कोशिश करता हूं कि मेरे सीनियर्स हैं मैं सीखूं कुछ ना कुछ। मैंने कभी सोचा नहीं था, आई नेवर इन माई लाइफ इमेजिन्ड दैट सच अ थिंग कुड हैपन। यार ये तो मेरे सोच के परे वाली चीज है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर उन्होंने ऐसी, आपने कभी ये सोचा है कि जब इंडिया ने स्कैल्प, हैमर, ब्रह्मोस ये सब मिसाइल्स फायर करी थी पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान उनको रोक क्यों नहीं पाया? सर, या चाइना ने उनको एयर डिफेंस इक्विपमेंट ऐसा बेचा हुआ है, राइट? दिस इज, आई डोंट नो। बट ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि सारा कंडम माल पाकिस्तान भेज दो। नहीं तो वो तो है ही। देखो पाकिस्तान में जो बिजली बनाने की जो वो पीपीपीज कहते हैं, वो उसको, कि वो जो उनके यू नो दैट कोल्ड फायर्ड उनके प्लांट्स हैं जो कि बिजली बनाते हैं, ये सारी की सारी वो टेक्नोलॉजी है जो चाइना खत्म कर चुका है। चाइना हैज सेड नो, वी डोंट वांट इट, वी डोंट वांट इट। तो वो चाइना ने फेज आउट कर दी। चाइना में सबसे ज्यादा जो है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इन सब का बहुत ज्यादा जोर है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सबसे ज्यादा चाइना में बनती और बिकती भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खतरनाक है। चाइना इज रैपिडली मूविंग टू यू नो कि लो कार्बन एमिशंस। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो ओवरनाइट तो जाएगा नहीं, लेकिन चाइना बहुत तरक्की कर रहा है इस चीज में। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो पोल्यूट करती हैं, इट गिव्स इट टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो चाइना करता है तो वेपन्स में भी करता ही होगा, वेपन्स में भी करता ही होगा। जो शान बन रखी है पाकिस्तानी एयरफोर्स की JF-17 थंडर, वो कोई बताए, पता लगा कि चाइना कितना इस्तेमाल करता है JF-17 थंडर, जो कि पाकिस्तान कहता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और यहां पे बिक गया, वहां पे बिक गया, ₹1 का एडवांस नहीं मिला, यहां बिक गया, वहां बिक गया, सब चूरन करे एक दूसरे को। ठीक है, बट कोई पूछे इनसे, कोई पूछे कि क्या है बॉस, बताओ जरा, हमें भी समझाओ, स्टोरी क्या है इसकी, तो आपको पता लगेगा। ये सब भाई, ये सब झोल है, सब बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा। मैं अगले सवाल पे आता हूं, बट उससे एक बात और बोल दूं विद योर परमिशन। सर, ये चाइना ने जो रॉकेट के अंदर अपने, या मिसाइल के अंदर आई शुड से, जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर जो पानी डाला है ना चाइना ने, दिस इज समथिंग लाइक पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सामने से मिसाइल दिखता है, खतरनाक दिखता है भाई, लॉन्चर के ऊपर है या किसी गाड़ी के ऊपर है, तो जब वो चलता है तो बहुत ही शानदार दिखता है यार। ये जो मिसाइल के अंदर चाइना ने पानी डाला है, ये बिल्कुल पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की तरह है कि ट्रंप के साथ आपने फोटो खिंचवा ली, आपने ट्रे दिखा दी वहां पे एक रेयर अर्थ की, यू नो, कांच को पेंट करके कि सर ये हमारे यहां से निकलता है, और ट्रंप ने बोला माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और ये खुश हो गए। और इन्होंने पूरे लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह इन्होंने जश्न मनाया कि देखो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। यानी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चाइनीज मिसाइल की तरह है, उसमें कोई है नहीं अंदर से चीज, बस वो पेंट पुताई अच्छी है उसकी, बाहर से चमकती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। बिकॉज नेशंस के बीच में जो रिश्ते होते हैं, और ये कई पाकिस्तानी भी बोलते हैं बाय द वे, जो जब मुल्कों के बीच में जो रिश्ते होते हैं ना यार, दे आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि हम हैं इतने अच्छे लोग कि अमेरिका हमें दे दे। इनका कोई लॉजिक नहीं है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जब तुमसे हाथ मिला रहा है, क्यों मिला रहा है, उसको क्या फायदा है, तुम उसको क्या दे, ये कभी नहीं सोचते पाकिस्तानी, क्योंकि किसी को कुछ देने का कल्चर नहीं है, वहां पे लेने का कल्चर है। तो ये सिर्फ उतना ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनको क्या दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब इनकी हड्डियों से गूदा निकालेगा, उसका इन्होंने फैक्टर करा ही नहीं, एंड दे डोंट केयर। तो ये चीज है, जैसे चाइनीज मिसाइल है वैसे ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, बाहर से चमकते हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले। पाकिस्तान के एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, हाँ, जो है
जो है तो इन्होंने अभी एक बयान दिया, अभी हमने कल भी कवर करा था ना, कि बलूचिस्तान में कैसे पूरा बीएलए ने अपने मिशंस कवर करे और कैसे पाकिस्तान आर्मी पे उन्होंने अटैक किया। तो इन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने बोला कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस है ना वो हैंडीकैप्ड है। मतलब बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है कि हम उसको ढंग से संभाल ही नहीं पा रहे, हमारी आर्मी हैंडीकैप्ड है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। तो आप कर क्या रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे? नहीं, देखो, बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान। 44%, 43-44% पाकिस्तान का जो है वो बलूचिस्तान, राइट। ये भी कहने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है बिकॉज बलूचिस्तान इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी। वो एक अलग मुल्क था जिसको ऑक्यूपाई कर रखा है, और कुछ इलाका ईरान ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये जो पूरा बलोच का मामला है, फ्रीडम स्ट्रगल का जो मामला है ना, और ये कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा अचानक हो गया। वो बहुत बड़ा अचानक हो गया बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान पहले छोटा था, फिर अचानक, जैसे होता ना चने में पानी डालते हैं सवेरे फूल जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ऐसा हो गया बलूचिस्तान के साथ। और आपकी तो अजीम फौज है, आपकी नंबर 1 फौज है दुनिया में, नंबर 1 भी नहीं, नंबर 1 है आपकी, नंबर 1 आपकी आईएसआई, और लंबर क्या कर रहे हैं? और ये नेशनल असेंबली में रो रहा है कि 20 लाख रुपए की राइफल है। सर ठीक है, 20 लाख रुपए की राइफल है, तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछे, जिसके साथ गोद में बैठ के चेरी ब्लॉसम करके उसके जूतों की शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, एक ने एक पैर पकड़ा, एक ने एक पैर पकड़ा, बोला सर मैं बूट पॉलिश करूंगा, ये कह रहा नहीं तू पॉलिश कर, मैं चमकाऊंगा। तो पूछे ट्रंप से कि भाई हमारे यहां जो इतना हो रहा है हमला, दैट इज हैपनिंग विद द लेटेस्ट स्नाइपर वेपन्स, लेटेस्ट असॉल्ट राइफल्स, है ना, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं आपके, थर्मल इमेजिंग है। पाकिस्तानी फौजी रात को हिलता है, जैसे ही हिलेगा रात को उसको लगता है कि रात है, कोई मुझे देख नहीं रहा, वहां पे बीएलए वाला फाइटर देख रहा है, बीएलए वाला फाइटर जो है वो देख रहा है, ठोक दिया, वहां पे ठोक दिया उसने। तो ये ट्रम्प से पूछे ना, जिनके साथ व्हाइट हाउस में गए थे बिरयानी खाने के लिए। सर इन्होंने ना एक चीज और कही है, हाँ। कि हम बलूचिस्तान में जो है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वहां पे हम एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ बनाना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू दीज एक्टिविटीज जो बीएलए कर रहा है, उस वजह से वो चीज वहां पे आ नहीं पा रही है। और जो वहाँ का कॉमन इंसान है, नागरिक है बलूचिस्तान के, तो उनको भी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। हम तो बनाना चाह रहे हैं, बीएलए वाले नहीं करने दे रहे। ये झूठ है, ये झूठ है, इनका कभी इंटेंट नहीं था। भाई आप एक बात बताओ, चाइनीज अगर बना सकते हैं, चाइना ने बनाया है ना एयरपोर्ट, ग्वादर में पोर्ट है, ग्वादर में एयरपोर्ट भी है, वहां पे फ्लाइट ही लैंड नहीं होती। फ्लाइट लैंड नहीं होती क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ये चोर हैं, पता है, ये जो लाहौरी है ना, दे आर बेसिकली थीव्स। अब कैसे, ये पोर्ट होता है ना, पोर्ट का एक हिंटरलैंड होता है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक पोर्ट है, जैसे मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मुंबई इंपॉर्टेंट है। मुंबई इंपॉर्टेंट है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, और मुंबई में जो माल बनता है या माल आता है, वो पोर्ट या तो ले जाता है या वहां पे आता है। यही तो स्टोरी है पोर्ट की। एक ट्रांजिट की तो जगह होती है पोर्ट, कि भाई यहां से माल गया, माल आया, यही तो स्टोरी है। कहने की बात यह है कि आप कहीं वीराने में बीच में एक पोर्ट बना दें, और आप सोचें कि क्योंकि यहां पे पोर्ट है तो यहां पे कमाल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। चाइनीज सफल हो गए। द चाइनीज प्लान फॉर ग्वादर हैज सक्सीडेड। दे वांटेड, देखो अगर आप देखो चाइनीज तेल कहां से आ रहा है, जो चाइना को एनर्जी आ रही है, राइट, वो तो इसी तरफ से आ रही है। ये पूरा ईरान और उसके नीचे वाला पूरा इलाका है जो, या फिर उस तरफ ले लो वेस्ट की ओर, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है ना, तो ये तो वहां से आ रही है। यहां पे भारत है। दे वॉन्ट टू इफ नॉट कंट्रोल एटलीस्ट ओवरसी द अरेबियन सी, एटलीस्ट ओवरसी। और बाकी आपके जो भी वहां पे सूज कैनाल जो ऊपर इजिप्ट के, वो अगर नीचे से आता है उसको देखिए, इधर जिबूटी है, तो वो जो इलाका है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एंड चाइनीज वांट देयर प्रेजेंस, प्लस चाइनीज ऑल्सो वांट कि सीपैक का एक ऑल्टरनेट रूट, मतलब आई बेग योर पार्डन, जो मलाका का है, मलाका का है, उसका एक ऑल्टरनेट हो जाए, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इफ देयर इज मलाका चोक हैपेंस, व्हाट डू यू डू? then China will be devoid of all energy because China requires vast amounts of energy, है ना। तो यार ये
इन्होंने कर दी गड़बड़ी। ये जो झूठ बोल रहे हैं ना कि हम एयरपोर्ट, तुम बनाओ ना, किसने तुम्हें रोका है? स्कूल बनाने से किसने रोका है? बलोचों की शिकायत क्या है कि तुम चोर हो। जो मैं कहता हूं लाहौरियों को चोर, है ना, बलोच भी तो वही कह रहे हैं। मैं कौन सी अलग चीज, मैंने कोई अलग चीज नहीं बोली। बलोच कह रहे हैं चोर है, कह रहे हैं कि हमारे जितने भी मिनरल्स थे, सुई की गैस थी, सुई की गैस जाती है लाहौर में, चूल्हा जलता है, सुई से गैस जब निकलती है। और वो जो बलोच बूढ़ी मां है जो खाना बना रही है, जिसके लंग्स, फेफड़े खराब हो गए, जिसकी आंखें पथरा गई, वो बेचारी 10 किलोमीटर दूर जंगल जाती है या कहीं और इलाके में जाती है, वहां से सूखी लकड़ियां लेकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। ये आजादी के अलावा, एक तो आजादी है बेसिक पॉइंट, उसके अलावा ये भी तो उनके पॉइंट है। ये कह रहे हैं बलूचिस्तान में एयरपोर्ट बनाएंगे, खुद के लाहौर और कराची के एयरपोर्ट चला नहीं सकते, जिसके लिए यूएई को कहते हैं तुम चला लो। इतनी लंबी बातें क्यों करते हैं लाहौरी यार, तुम्हारे बस का नहीं है। एयरलाइन होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान में कोई। थोड़ी सी मैं बात करूंगा क्रिकेट के ऊपर, बहुत थोड़ी सी। अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज चल रही थी, मैच खत्म हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन है मिचेल मार्श, वो आके बैठते हैं। तो वही लाहौरी माइंडसेट है, लाहौरी दिमाग है। तो रिपोर्टर आके उनसे पूछता है कि, रिपोर्टर का जो पहला सवाल था कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है इंडिया के गेम को, जो 15 फेब को होने वाला है कोलंबो में, आप क्या बोलेंगे इस पे? वो कहता है कि हमारा इससे कुछ लेना देना है नहीं, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, हमारा एक ही एम है इंडिया में जाके T20 खेलने का और वर्ल्ड कप जीतने का। ठीक है, फिर वो उससे वापस दूसरा सवाल पूछता है कि वो जो है बांग्लादेश है ना, वो T20 से बाहर हो चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? कहता कि हमें इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा भरोसा है, हमारा सिर्फ, मैं फिर वही बोलूंगा, एक ही एम है, जाके वर्ल्ड कप जीतना है, हमें सिर्फ खेलना है, अपना जो काम है हमें वो करना है। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल थप्पड़ था पाकिस्तान के गाल पे। पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस नहीं होती, आप कुछ कर लो। अगर ये जो ऑस्ट्रेलियन है उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के मुंह पे थूक देता ना, इसके मुंह पे थूक, उठ के कहना एक मिनट थूक, उसके मुंह पे थूक देता, तब उसको बेइज्जती महसूस नहीं होती। क्योंकि लाहौरियों को बेइज्जती महसूस होती नहीं है, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि जी ये तो बेइज्जती है ही नहीं, ये तो इज्जत की बात है। हमारे माशरे में वो कह देगा लाहौरी कि लाहौर के जो माशरा है, पूरा का सोसाइटी है, उसमें एक दूसरे के मुंह में थूकना, ऐसे हम प्यार का इजहार करते हैं। वो कुछ भी कह देगा, ये कुछ नहीं, गोरा है बैठा हुआ। पाकिस्तानी पागल हो जाते हैं क्योंकि गोरे बहुत कम आते हैं, गलती से भूले भटके गोरा आ गया, गोरे के थ्रू ऐसा स्टेटमेंट। और फिर आसिम मुनीर के जो पेड ट्रोल्स हैं, ISPR के पेड ट्रोल्स हैं, उसको बोलो कि इसको उजागर करेंगे, देखो यार कितना दुखी है, ऑस्ट्रेलियंस भी दुखी हैं, ये वो। अपने लोगों को खुश करने के लिए, जो इनकी मदरसा छाप कौम है 25 करोड़ पाकिस्तानियों की, उनको खुश, मदरसा छापों को खुश करने का ये वो है ऑस्ट्रेलियंस। देखो यार, बात यह है ना, everything that Pakistan does, it does for 2 reasons. चाहे वो मैचेस के बॉयकॉट की बात है, उसके पीछे 2 चीजें हैं। या तो पाकिस्तान को पैसा चाहिए, लाहौरियों को, खासतौर से मैं लाहौरियों की बात कर रहा हूं, व्हेन आई से लाहौरी आई मीन पाकिस्तानी पंजाब, गुजरांवाला, सियालकोट, ये पूरा। या तो इनको पैसा चाहिए, ठीक है, या इनको इंपॉर्टेंस चाहिए। जब इनको दोनों नहीं मिलते ना, तब ये कलप जाते हैं। अब इनको कितनी मौत आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि भारत के साथ ट्रेड डील हो गई, हमारी मामला तय हो गया है। मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूं, इनको खून की उल्टियां हो रही हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा, इनको खून की उल्टियां क्यों हो रही हैं? यह जानता है इनका खुदा जानता है, मैं तो नहीं जानता। अच्छा, ये साइकिल का टायर नहीं बनाते, फिर पता नहीं इतनी उमंग कैसी इनकी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम्हें टैरिफ से क्या मतलब है। आई डोंट इवन नो व्हाई पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी मैंने 19% टैरिफ लगाया, उसको 0 कर देना चाहिए। ये गधे वैसे ही कुछ नहीं बनाते, इनको वैसे ही बोल दो कि परमानेंट GSP प्लस है तुम्हारे देश में, झंडे के ऊपर लिख दो, अपने जो तुम्हारा हरा झंडा है उसके ऊपर GSP प्लस लिख दो। ये अभी आपने बोला ना कि ये गधे कुछ नहीं बनाते, तो गधे से याद आया, बीच में गधे भी तो एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइनीज को। हाँ, वो चलता है, गधे कुत्ते सब ये कर रहे हैं चाइना को, चाइनीज भी खुश हैं सर। ठीक है ना सर। KFD है वहां पे चाइना में, अच्छा, ठीक है, केंटकी फ्राइड डोंकी, तो पहले फ्राइड चिकन की जगह फ्राइड डोंकी करेंगे, कुछ ऐसा होगा। बट नहीं है यार, ये बस एक रिएक्शन चाहिए गोरे के मुंह से कि हाँ
इनको गोरे के मुंह से रिएक्शन चाहिए, इनको इंपॉर्टेंस चाहिए। अगर वहां पे गोरा ये कह दे ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से काम चलना चाहिए और क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, अगर गोरा ये कह दे ये देखो हमारी मॉरल जीत हो गई, हमारी मॉरल विक्ट्री है, फिर पाकिस्तानी उसमें लग जाएंगे। ये बड़ी हल्की कौम है, मैं बता रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं तो बहुत स्टडी करता हूं इनको। ये बहुत हल्की कौम है। आपने देख लिया इनके फील्ड मार्शल का सर, इनके प्रधानमंत्री का, हर जगह जूता पॉलिश, हर जगह चापलूसी, हर जगह बाहर भिखारियों की तरह खड़े। प्लीज, वो नहीं मिलना चाह रहा पुतिन, ये जानबूझ के घुस रहे हैं, है ना। कुछ लोग नहीं हो जाते तो शादियों में बिना बुलाए पहुंच गए, सर फोटो वोटो खिंचा ली, वहां पे खाना वाना खा लिया। पाकिस्तानीज आर लाइक दैट, दे हैव नो इंपॉर्टेंस, एब्सोल्युटली अपना इंपॉर्टेंस ढूंढने के लिए। आपको एक बात पता है, लॉट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं। और मैंने मेजर आदिल राजा का वीडियो देखा जिसमें मेजर आदिल राजा ने बोला है कि वहां पे कोर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं एक्चुअली ऑलरेडी गाजा में है पाकिस्तान के कोर ऑफ इंजीनियर्स, और वो डी माइनिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि वहां पे माइंस लगी होंगी या कुछ एक्सप्लोजिव्स होंगे ना। तो एक्सप्लोजिव का डिस्पोजल एक बहुत टेक्निकल काम है, इट्स हाईली टेक्निकल डिस्पोजल ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ठीक है ना। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी ऐसा बम जो होता है, अगर वो नहीं फटा तो खतरनाक है। आप मान के चलो कि वो अनस्टेबल है, आप मान के चलो कि अभी कई ऐसी हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब 1945 में खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी 5-10 साल पहले दुनिया के अलग अलग जगह में ये मिलता था कि अब यहां पे ये मिल गया है, और ये कोई खेत खोद रहा था तो उसके अंदर वो पुराना बम मिल गया फिर उसने पुलिस को बुलाया। तो ये जो डी माइनिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस, तो वो ऐसा मेजर आदिल राजा ने बताया अपने वीडियो हाँ। पे जो मैंने देखा। उन्होंने बताया कि कोर ऑफ इंजीनियर्स गए हैं, कोर ऑफ इंजीनियर्स का काम यही होता है, इंडिया में भी यही होता है, अमेरिका में भी यही होता है, ये कोर ऑफ इंजीनियर्स काम यही करता है, ठीक है ना। तो कोर ऑफ इंजीनियर्स वाले गए थे वहां पे, डी माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं गाजा के अंदर। और दूसरे सोर्सेज से ये बात मेजर आदिल राजा ने नहीं बोली है, ये बात मैंने और पाकिस्तानी सोर्सेज से सुनी है, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन वो दूसरे जो सोर्सेज हैं राइट, वो ये कहते हैं कि वहां पे कुछ मरे भी हैं पाकिस्तानी ये डी माइनिंग करते हुए या इन कन्फ्लिक्ट विथ हमास। अब ये डी माइनिंग के चलते मरे हैं या फिर हमास के कन्फ्लिक्ट में मरे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेस इट इज ऑपरेशनल इन गाजा। गाजा पट्टी में पाकिस्तानी फौज पहुंच चुकी है। हाँ यार देखो, सिंपल सी बात है सर, ठीक है, ये अपनी इज्जत बेच के ही पैसे कमा सकते हैं पाकिस्तानी। दे हुनर है नहीं, टैलेंट है नहीं, ये अपनी इज्जतें बेचेंगे, अपनी गैरत बेचेंगे, हाईएस्ट बिडर को, उससे पैसा लेंगे, उसका गंदा काम करेंगे। दैट इज ऑल। पाकिस्तान और करता क्या आप बताओ। फिर जीएसपी प्लस लेके अपने कच्चे बनियान तौलिए जो छोटी मोटी चीजें रुमाल चुमाल बनाते हैं, ये इनका जीएसपी प्लस का, और कुछ नहीं है। और तो दे आर गुड फॉर नथिंग, एब्सोल्युटली यूजलेस। चले सर, चले। ज्यादा गरिया दिया क्या? नहीं ठीक है, इतना तो बनता है ना। हाँ हाँ, उनको भी हिचकियां आती होंगी जिस दिन हम नहीं गरियाते उनको ना, याद करते हो। याद करते होंगे। चलो ठीक है भैया, राम राम।